जिन व्यक्तियों को भी 8th हाउस की समस्या है उनको ओकल्ट की समस्या अक्सर बन जाती है, क्योंकि वो उस ऊर्जा को यूज नहीं करते, राइट। वो एक एनर्जी है और उसमें अगर राहु का संबंध बन गया तो फिर सोने पे सुहागा। अब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या करता है? आपको सीडेटिव देता है। सीडेटिव का मतलब क्या है? भूलने की क्षमता। वो आपको उपाय 12th हाउस का देगा, 8th हाउस का उपाय डॉक्टर नहीं देता है। प्रॉब्लम की जड़ बनी 8th से और आपको उपाय देगा 12th हाउस। सीडेटिव क्या करेगा? आपको स्लीप फ्रीक्वेंसी में ले जाएगा, मतलब आपको भूल, मतलब काइंड ऑफ थिंग, आप सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो जाओगे, तो आपको एहसास नहीं होगा, वो चीज़ आपके पास टिक नहीं पाएगी। वो तत्व पे सेमेडी कर रहा है कि दोनों का तत्व सेम है, बट इन रियलिटी आपको 8 का उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी ऊर्जा से वो ऊर्जा आपके पास आई है, सपोज आपके पास प्रेत आए हैं, 5 प्रेत आए हैं, उन प्रेतों को निकालने के लिए उससे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अब प्रेत क्या है? राहु है। प्रेत के सामने, राहु के सामने कौन बैठा? केतु। केतु क्या है? आपके देवता है। तो प्रेत को निकालने के लिए आपको देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, आपको शक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ऊर्जा ही ऊर्जा की काट है। अगर आप ऊर्जा को काटना चाहते हो तो आपको दूसरी ऊर्जा जनरेट करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर इन डीप ट्रबल। तो वह ऊर्जा आपको खाएगी। ये ऊर्जा का काम है जलाना है। और आप कैसा है? आपका बर्तन भी खाली है, आपके पास उस ऊर्जा को हैंडल करने के लिए शक्ति नहीं है। या तो बर्तन में आपको जल डालते रहना पड़ेगा, जल डालते रहना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट मेनी पीपल डू। वो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। वो कनेक्ट होते हैं साइंस से, जो एंशियंट साइंस है वो उससे कनेक्ट होते हैं, राइट। आप ऐसा नहीं कर पाते। मैं कई बार कहता हूँ कि 8th हाउस और 12th हाउस की रेमेडी क्या है? गंगा स्नान करना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे माँ गंगा कहाँ से आ गई? बहुत सिंपल आंसर है इसका। माँ गंगा का जो उद्गम है वो होता है गंगोत्री से, लेकिन वहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी मिलकर उसको गंगा बनाती है। एक विष्णु के धाम से आती है, एक शिव के धाम से आती है। शिव तंत्र की काट है और विष्णु जी जो है वह उस तंत्र को का डायरेक्शन देने के अंतिम प्राय है। इसीलिए हम लोग जब 4 धाम करते हैं तो हम एंड कहाँ करते हैं? हम विष्णु के धाम में एंड करते हैं। आप लोग ये जानते होंगे। अब इस केस को हम थोड़ा सा आगे लेके जाए तो जो गंगा नदी है एक ऊर्जा लेके आ रही है, राइट। पवित्र नदी ऊर्जा लेके आ रही है। कई लोग बोलेंगे सर वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटी, आप उनको भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप गंगा माता से कनेक्ट होते हो, आपने पहले तो जल तत्व से कनेक्ट किया, प्लस आपने ओकल्ट से कनेक्ट किया क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ से आई, तो आपने 8th हाउस जल तत्व को कनेक्ट कर दिया। और काल पुरुष की कुंडली में 8वां भाव मंगल का है और 12 भाव जुपिटर का है, दोनों ही जल तत्व है। यही कारण है कि ये एक बहुत बढ़िया उपाय काम करता है। जिनको भी तंत्र की समस्या है गंगा स्नान अक्सर बताया जाता है, इसका यही भी एक कारण है। तो ओकल्ट का संबंध अष्टम से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी अष्टम भाव आपको जीवन में लिंकेज देगा तो ध्यान रखना कहीं आप अष्टम को मत नकारना। और उसमें अगर राहु भी इन्वॉल्व हो जाता है तो 100% आप इस चीज़ को समझ लेना कि कहीं ना कहीं अष्टम के साथ या उस ओकल्ट के साथ कहीं ना कहीं तंत्र पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। अब आप कहोगे क्या अकेला अष्टम भाव तंत्र देने की क्षमता रखता है? बिल्कुल रखता है। अगर आपका अष्टम का संबंध आपके दशा लॉर्ड, लगन और चंद्र से बन जाए तो आप यकीन मानिए कि अष्टम भाव ने आपको कनेक्ट कर दिया उस तंत्र से। अब वो तंत्र को अगर आप पॉजिटिव दिशा दे सको तो अपने रिसर्च में यूज़ कर लो, अपने लाइफ में यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप आइडल बैठोगे, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, तो समझ लीजिए कि वो तंत्र आपको खाने लगेगा, क्योंकि वो वह राक्षस है जिसको काम चाहिए। या तो आप उस राक्षस को काम दो, अगर आपने उसे काम नहीं दिया तो वो आपको खाने लगेगा, आपको कमज़ोर कर देगा। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ, जब भी 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो, बेटा कर्म करो। आपको एफर्ट देना होगा, मंथन करना होगा, पहले विष निकलेगा, अर्थात पहले उसका रिजल्ट नहीं आएगा, पहले आपको बुराइयां ही मिलेगी और विष निकलने के बाद आपको अमृत अवश्य मिलेगा। और मंथन भी किसके बीच में हुआ था? देवता और दानवों के बीच में। अर्थात हमें अपने बुरी हैबिट्स और अच्छी हैबिट्स को साथ में लेकर के वो मंथन करना होगा। अगर आप ये सोचो कि पहले मैं अपने बुराई को निकाल दूं, पहले मैं ये कर लूं तो वो करूं, ऐसा संभव नहीं है। मंथन के स्टेप्स है, स्टेप 1 से लेकर के आपको स्टेप 3 तक जाना पड़ता है,
जो पहला लेवल होता है उसमें आपको सेटबैक ही मिलता है। अष्टम भाव को जब भी आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ये हमेशा हमने पाया है कि उस व्यक्ति को पहले सेटबैक मिलेगा, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा उस मंथन को लेकर के, धीरे धीरे जब अगले कदम में आगे बढ़ेगा, तब उसको नजर आएगा, ओहो अब मुझे सफलता मिलने लगी, क्योंकि वही विष निकलने के बाद आपको अमृत मिलने लगेगा, आपको अमृत मिलने लगेगा। उस अमृत को पकड़ने के लिए आपको पहले विष तो निकालना ही पड़ेगा। जब तक विष नहीं निकलेगा आपको अमृत नहीं मिल सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जिनकी भी 8th हाउस की दशा चल रही है, 8th हाउस का संबंध कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में मिल रहा है, उन सबसे मैं अनुरोध करूँगा, अपने आप को बिजी कर लीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, ब्रह्म मुहूर्त उठिए, अर्ली मॉर्निंग, तंत्र से कनेक्ट होइए, या फिर तंत्र को, आपके पास तंत्र नेगेटिव फॉर्म है उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए ओकल से कनेक्ट होइए। मैं ओकल शब्द बेटर यूज करूंगा ना कि तंत्र। यहाँ पे तंत्र को लोग नेगेटिव सोचते हैं, तंत्र नेगेटिव नहीं है, तंत्र को नेगेटिव लोगों ने बना दिया है। तंत्र का संबंध था कनेक्ट टू द स्पिरिचुअल साइंस, बस भौतिक रूप में उसका जो कनेक्ट था, जिसमें की वस्तुएं हैं, उसको तंत्र कहा जाता है। कनेक्ट ऑफ जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें अर्थात व्यक्त और अव्यक्त का जो कनेक्ट है उसको तंत्र कहा जाता है, अगर मैं एक बहुत सिंपल और सीधी लैंग्वेज में बात करूँ तो। ठीक है। दूसरा उपाय है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए। आपको अपने आप को टाइम को डिटेल में जाना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आपको उसमें रिसर्च करना होगा। जीवन नेचुरली मत जैसे चल रहा चलने दो। तो आप समझ लो कि जब तक उसकी दशा होगी, जब तक आपके जीवन में एक्टिव होगा, आपकी बैंड बजा देगा। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई असाध्य रोग दे दे। रोग भी किसका देगा? जिससे कनेक्टेड होगा, फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड होगा, तो आपको ब्रेन संबंधी दिक्कत हो सकती है, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, आगे राशि मैटर करती है वहाँ पे, राइट। क्योंकि हमने काल पुरुष की कुंडली भी देखी थी कि उसमें हमने देखा था कि 1 से लेकर 12 राशि हमारे शरीर के कुछ न किसी पार्ट को चिन्हित करते हैं, राइट। अलग अलग भाव का संबंध जैसे ही बनेगा अष्टम के साथ, वो आपको रोग देने की पूरी क्षमता रखता है और देगा भी। फिर आप डॉक्टर खेलते बैठेंगे। इसलिए 8th हाउस वाला व्यक्ति को हमेशा हॉस्पिटल जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस का तत्व सेम है। 8th हाउस ने जो ऊर्जा दी उस तत्व को दी है। जैसे वो तत्व पीड़ित हुआ, आपका घर का सुख नष्ट हुआ और उसके बाद आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हो, एडमिट हो रहे हो। 8th हाउस के रोग में और 6th हाउस के रोग में छोटा सा अंतर है। 6th हाउस के रोग को आप बैलेंसिंग से निकाल सकते हो, लेकिन 8th हाउस के रोग के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। अगर 8th हाउस का नेगेटिव कर्म आया तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर ये रेपिस्ट वगैरह कैसे बनते हैं, इनका कोई चार्ट कैसा होगा? सर 8th और 12th का नेगेटिव कनेक्ट ही व्यक्ति को उस दशा में ले जाता है और उनका अंत हमेशा काल कोठरी होती है। आपने ये भी नोटिस किया होगा। क्यों? क्योंकि वो तत्व जैसे ही वो मैलेफिक इफेक्ट को कंट्रोल करेंगे, जैसे 8th हाउस एक्टिवेट फॉर्म में आएंगे, वो आपको लेके जाएंगे कहाँ पे? जेल की कोठरी। या तो आपको बीमार करके ले जाएंगे हॉस्पिटल, या तो आपसे गलत कर्म करा के ले जाएंगे जेल काल कोठरी में। तो जब भी आप देखो कि किसी के साथ कोई जीवन में कोई घटना घटी थी, कोई इवेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ हो, राइट, अचानक होने वाली घटना हो, तो आप उसमें 8th हाउस का रूल जो देखिएगा, या तो दशा में, या तो एक्टिवेटेड हाउस में, या तो फिर आप उस व्यक्ति के ट्रांजिट में। धन्यवाद। हम आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे। 8th हाउस पे अपने काम कीजिए, यकीन मानिए दशा लॉर्ड का आप उपाय कर रहे होंगे, वो आपको दिशा अवश्य देगा। लेकिन जीवन में जितनी भी असाध्य चीजें हैं उसमें 8th हाउस का आपको रूल नजर आएगा ही आएगा। राहु और 8th हाउस। जय माता दी।